राधे राधे भाई सभी को। यार गोल्डन आइज क्रिकफिट में आप सभी का फिर से स्वागत है नई वीडियो के अंदर। आज फिर हम पेरेंट्स के साथ बैठें और हम कोशिश करते हैं कि हर संडे पेरेंट्स के साथ बैठें, तो इससे हमें कुछ नए आइडियाज़ भी आते हैं, कुछ बातें सीखते भी हैं। और भाई एक इंसान तभी आगे बढ़ सकता है जब वो कॉन्टीन्यूसली सीखता रहे। तो आज पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, पेरेंट्स के साथ बैठ के हम बात करेंगे। एक तो क्रिकेट आज के टाइम में पेरेंट्स के लिए ये कितना महंगा हो चुका है गेम, क्योंकि भाई देखो सबकी जेब पे जब बात आती है तो बंदा सोचता है इस बारे में। सपने अपनी जगह अलग हैं, लेकिन जब बात पैसे की आती है, जेब के ऊपर आती है, तो हर इंसान को सोचना पड़ता है। और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा कि एक बच्चे को क्रिकेट शुरू करवाने के लिए राइट एज क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई हम किस उम्र से अपने बच्चे को एकेडमी में डाल सकते हैं। तो इन्हीं दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमारी एकेडमी में इनके बच्चे आते हैं और ये पेरेंट्स हैं, बहुत अच्छे से बता पाएंगे इस चीज़ को। तो शिवराज भाई साहब, दिनेश भाई साहब और मनीष जी, तो शुरुआत करते हैं शिवराज भाई साहब आपसे, मनीष जी से। चलो मनीष जी, आज आपसे शुरुआत करते हैं। मनीष जी, पहले आप अपना ही एक्सपीरियंस बता दो। आपकी बेटी मिशा, उसने खेलना शुरू किया और आपने कितने एज पे उसको एकेडमी में डाला था, क्या सोच के डाला था, और मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस थी एकेडमी से, ठीक है। और जब आपने एकेडमी में एडमिशन कराया और उस टाइम पे मतलब क्या इस बारे में सोचा था कि क्रिकेट कितना महंगा रहेगा और मेरे को आगे कैसे मैं इन चीज़ों को बैलेंस करूँगा अपनी बाकी चीज़ों के साथ। पहले तो नमस्ते भैया। मेरा यार क्रिकेट की जो मेरी डॉटर की जर्नी स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन से। लॉकडाउन हुआ, जैसे मेरा क्रिकेट छूट गया था खेलना, लॉकडाउन हुआ तो हमारा घर से, मैं एमएनसी में जॉब करता हूँ तो घर से ही काम करना स्टार्ट हो गया। तो तब थोड़ा सा टाइम जैसे स्पेयर मिल जाता था कि हम सैटरडे संडे, क्योंकि सैटरडे संडे वैसे वो होता था बट वो घर के कामों में निकल जाता था, तो स्टार्ट करा खेलना। फिर खेला तो फिर यार मैं एक दिन बैठा होता तो एक दिन एक मूवी आ रही थी जिसमें एक मतलब पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते कुश्ती, वो दंगल मूवी से। तो फिर वो हुआ तो मैंने कहा यार इसको क्यों नहीं सिखाता मैं, तो उसको मैं पहले स्विमिंग लेकर गया। उन्हें स्विमिंग एक आध महीना सीखी बट उसे इंटरेस्ट नहीं आया सीखने के बाद। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार क्रिकेट ही सिखाते जब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो फिर उसे क्रिकेट स्टार्ट करा। फिर क्रिकेट में मैंने 2-3 अकेडमी में पता करा, तो तब मुझे पता चला आपकी अकेडमी का सैनिक कॉलोनी में फरीदाबाद के अंदर। तो फिर मैं लेकर आया यहाँ पर। तो तब भी ऐसा था, मुझे आज भी याद है उसका फर्स्ट डे था वो, मतलब बिल्कुल ही एक 6+ ईयर्स एज थी उसकी। ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इसी एज में स्टार्ट करना है, एक ये था कि उसका इंटरेस्ट बनता है या नहीं बनता है स्पोर्ट्स के अंदर। तो लेकर गया पहले दिन, मुझे नहीं लगा उसको जैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, बट मैंने उससे पूछा घर आके, कही ठीक है। तो ऐसे करते करते 1 महीना 2 महीना, आज मार्च 2023 में हमने स्टार्ट किया था, तब से अभी तक कंटिन्यू है हमारा। तो यही था। फिर धीरे धीरे जैसे डे 1 से अगर आज मैं उसको काउंट करता हूँ कि आफ्टर ऑलमोस्ट 2.5 ईयर प्लस हो गए, तो डिजास्टिक चेंज है। तब मुझे याद है कि मैं उसको, मेरे पास 1-2 क्लिप्स भी पड़ी हैं उसकी, जैसे कि वो किस तरीके से वो बॉलिंग करती थी, उसके एंगल था, और आज उसको खुद से इंटरेस्ट आने लगता है। जब आज से 2.5 साल पहले मैं उसको लेकर आता था, आज वो मुझे लेकर आती है। कई बार ये भी होता है कि उसका एकेडमी आने का दिल नहीं होता, बट फिर उसी दिन सेम डे उसको जाने का भी दिल नहीं होता एकेडमी से। यहाँ पर एक उसकी डेली हैबिट्स में जैसे चेंज आया, जैसे आज भी होता है कि अगर उसे मैं क्रिकेट से हटा देता हूँ, जब कभी मान लो छुट्टी करी है या फिर क्रिकेट के बाद मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। बट ये जो 2-3-4 घंटे होते हैं, ये मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है कि वो मोबाइल से दूर है, जो आज के टाइम की पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो हेल्थ वाइज भी वो काफ़ी इम्प्रूव है। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ, अभी जैसे वो कल ही वो मेरे साथ कॉम्पिटिशन कर रही थी, तो मैंने कुछ 40-45 पुशअप्स मारे, उसने 60 पुशअप्स मारे। अभी वो 9 ईयर्स की है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। अपनी एज के, सेम एज के ग्रुप, इवन वो 9 ईयर्स की है तो 11 ईयर्स की एज के जो हमारी बिल्डिंग में बच्चे हैं, उन सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ती है, उन सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। उसकी शरारतें, जैसे वो जो अच्छी अच्छी प्यारी शरारतें करते हैं, वो एनर्जेटिक रहती है, तो वो बहुत अच्छे से उस चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाती है। तो अभी जैसे मैं अभी लास्ट ईयर वैष्णो देवी भी गए थे हम, तो वहाँ से वो पूरा ऊपर दरबार से नीचे तक खुद पैदल आई। लेकिन उसके साथ में 1-2 बच्चे थे, वो किसी ने कुछ
मतलब कोई घोड़े पे बैठा, कोई दूसरे उस पे करा, तो एक उस पे वो होता है। रंगीला जी, ये तो होगी अच्छी बात है। आपको और आपकी वाइफ को समस्याएं क्या आती हैं ऐसे, जैसे जब से आपने शुरू किया, छोड़ने में, ले जाने में? देखिए, अगर आप जॉब पे हो, वापस लेके जाना है, वाइफ को घर के काम है, उसे लेके जाना है, या साथ बैठना पड़ रहा है, या खाना बनाना पड़ रहा है कहीं, मैं चलो भाई अरेंज कैसे कर रही हो चीज़ों हाँ, को? बिल्कुल, मतलब फाइनेंशियली जैसे बेड कितने का आ रहा है, खर्चा कितना हो रहा है उसके ऊपर ना, अभी जैसे भविष्य में कितना होगा, ये आपने बिल्कुल भाई बिल्कुल। भविष्य में क्या करना और अभी जैसे आप दोनों वर्किंग हो, हाँ। आप भी और आपकी मिसेज भी दोनों कैसे वर्किंग है, manage तो आप करते कैसे मैनेज कर रहे हो? क्योंकि आजकल बहुत देखो भाई, घर चलाने के लिए आजकल दोनों को ही, मियाँ बीवी दोनों ही जॉब करते हैं मोस्टली सभी घरों में। तो उस टाइम पे आप मतलब कैसे मैनेज कर रहे हो मैंने उस कई बार चीज़ देखा को? ना, आपकी वाइफ बैठी होती है, कई बार आप आ रहे हो, भैया मैं आ रहा हूँ छोड़ देना आप, जैसे वो कैसे करते हो? अरे मैनेज भैया ये तो सही है कि आप जैसे अभी आपने बोला कि दोनों वर्किंग होते हैं, हमारे केस में है ऐसा कि हम दोनों ही वर्किंग है। जैसे मैंने आपको बताया लॉकडाउन हुआ था तो तब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था, तो तब तो मेरे लिए बहुत ईजी था कि मैं उसको छोड़ भी गया। कभी कभी काम कम है तो थोड़ा सा वहीं पर ही बैठ कर, आपके ऑफिस में जैसे बैठ कर ही हम लोग, मैं और मेरी वाइफ बैठ जाते हैं, अंदर ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। डॉटर को वो कर दिया, छोड़ दिया, वो अपना प्रैक्टिस करिए, हम अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। अभी मेरा हाइब्रिड स्टार्ट हो गया, मुझे वीक में 3 डेज जाना होता है, मेरी वाइफ को 5 डेज जाना होता है। तो मेरी वाइफ के लिए तो बहुत चैलेंजिंग है। अगर वो फरीदाबाद में है तो वो क्या करती है, बीच में से 15 मिनट निकाल के क्रिकेट ड्रॉप करा और वो चली गई अपना जॉब पे, फील्ड के उसको मार्केटिंग में जॉब करती हैं, और मेरा फिनेंस का काम है। तो जो मेरे डेज होते हैं 2, उसमें तो मैं बैठ जाता हूँ कि अपना वहीं पर ही काम कर लिया। और जो बाकी के जो 3 डेज जिस दिन मैं ऑफिस जाता हूँ, उस दिन में क्या होता है, कभी मेरी वाइफ लेकर आ गई, चली गई, फिर जैसे ही मैं ऑफिस आया तो मैं बैठ गया। रात को 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है, तो अराउंड 8:30 तक पहुँच गए। मतलब हमने इस तरीके से मतलब मैनेज हो रहा है। अच्छा। लेकिन यह है कि ये भी पता है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, तो हम ट्राई करते हैं कि छुट्टी बिल्कुल ना के बराबर रखें। मतलब कोई ना कोई अरेंज करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, पड़ोसियों से बिल्कुल। कभी कोई समस्या, कोई कमेंट के बेटी है कैसे खिलाओगे यार, छोटी है, क्यों प्रेशर डाल रहे हो, मतलब ऐसा कोई कमेंट वो करते हैं, कुछ कहते हैं? स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करा था तब थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जहाँ मैं रहता हूँ, हम पंजाबी इसमें तो बहुत ज़्यादा तो नहीं वो करते कि जैसे इतना वो करते, बट स्टार्टिंग में नहीं, 1-2 कमेंट ऐसे मिले थे। ना, आप किसी बड़े स्टार जो भी खेल चुके क्रिकेट, किसी पड़ोसी ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं रखा, ये नहीं कर पाएगा। लेकिन जब मैं खेल गया हूँ तो आज वो सारे ना आके मिलते भी हैं, नंबर भी मांगते हैं, बातें भी करते हैं, पास भी मांगते हैं, कई बार ना होता है होने का। लेकिन शुरू में जो समस्याएं आई हैं अभी तक किसी ने किया है? स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत आई थी, वो पड़ोसियों भी में इस वजह कुछ से आती हैं, कई बार ऐसा लगता है कि आपने स्टार्ट तो कर दिया, क्योंकि सबके माइंड में होता है कि कब तक आगे कंटिन्यू रखेगा। लेकिन आज जैसे 2.5 साल से हम रेगुलर आ रहे हैं, तो अब सबको पता चल गया है, पेरेंट्स में जो हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो दूसरे पेरेंट्स हैं बिल्डिंग में भी, और हमारे दोस्त यार दोस्त सब में, रिलेटिव्स में, सब में पता चल गया। तो अब वो इस चीज़ को इनकरेज करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया है कि ये बेटी भी और ये पेरेंट्स भी ये इस फील्ड के अंदर, क्रिकेट के अंदर सीरियस हो चुके हैं। तो अब मेरे ब्रदर है, तो जैसे वो दूसरों को एग्जाम्पल देते हैं कि मेरा भाई अपनी बेटी को भेज रहा है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग भी करती है। तो अब वो इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में आती है ये चीज़ें सामने से। पढ़ाई में कोई समस्या, स्कूल में ऐसा कुछ कि भाई पढ़ा नहीं रहे हो, स्कूल नहीं भेज रहे हो, कैसे बात बनेगी, आगे जीवन जीना है, बेटी का है, हर चीज़। औरत लड़की के लिए थोड़ा सा अलग रहता है कि भाई लड़की है, अगले घर जाना है, पढ़ेगी नहीं, लिखेगी नहीं तो क्या करेगी, मान लो इसमें कामयाब ना हो पाएगी, मतलब बहुत सारी बातें, वो ऐसा कुछ आता है? ये चीज़ तो अभी भी रहती है कि अगर क्रिकेट नहीं हुआ तो क्या होगा। दो अभी वो बहुत छोटी है, 9 ईयर्स की है, तो अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, बट हाँ आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, बट ये हो जाता है कि हाँ कुछ तो कर ही लेगी लाइफ में। हमने भी करा, आपने भी करा, सब करते हैं, तो वो भी कुछ अच्छा तो कर ही लेगी। फिट रहेगी तो, और मेंटली स्ट्रांग रहेगी तो कुछ भी कर लेगी। अगर वो वीक रहेगी मेंटली, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी उसको कि चैलेंजेस कैसे एक्सेप्ट करेगी। और एक्सपेंसेस अभी मतलब जब आपने शुरू करा था और अब जैसे अब 2.5 साल 3 साल हो चुके हैं, तो एक्सपेंसेस कुछ इंक्रीज हुए हैं उसके क्रिकेट को लेकर? यार अभी वो बहुत इनिशियल स्टेज पे है, तो अभी तो ऐसे बहुत चैलेंजेस नहीं है। जैसे मैंने जो सुना है और आप लोगों को देखता भी हूँ कि जैसे आपको फ्रीक्वेंटली बैट, उनके शूज़ चेंज करने पड़ते हैं, नए लेने पड़ते हैं इक्विपमेंट्स। तो अभी तक जैसे मैं बात करूं, इस 2.5 साल के अंदर मुझे सिर्फ एक ही बार बैट चेंज करना पड़ा, वो भी कि जैसे अभी वो बोर हो गए थे। स्टार्टिंग है। शूज़ 2-3 बार चेंज करे हैं, बट ये है कि शूज़ अब पहले जो हम लेते थे, जो अब क्वालिटी लेते हैं उसमें फ़र्क है कि आप लेते हैं कि यार उसके पैर के लिए सॉफ्ट हो, तो थोड़े से उस चीज़ों के हैं कि हाँ अच्छे से अच्छा ब्रांड पहने और अच्छे से वो पहने। और उससे ज़्यादा एक जो हमारे को लगता है ना कि जैसे मैं बात कर रहा था मेंटल स्ट्रेंथ की, और स्कूल
और क्रिकेट को मैनेज कैसे करना है, ये एक हमारे को स्टार्टिंग में था। अभी स्टार्टिंग में क्या होता था हमें कि वो सुबह स्कूल जाती थी, 2:30 अराउंड वो स्कूल से आती थी, फिर उसके बाद ट्यूशन गई, 6 बजे तक उसको जैसे ही ट्यूशन से लिया मैं गाड़ी पे ही उसको क्रिकेट लेके आता था। अब उसके बाद इतना टाइम नहीं होता था कि वो अपनी ड्रेस चेंज कर पाए ट्यूशन और क्रिकेट के बीच में, तो वो गाड़ी में ही, कार में ही अपनी जाते हुए ड्रेस चेंज करती थी। रोज उसको 2 बनाना लेकर देता हूँ, वो 2 बनाना कार में उसी बिटवीन खाती है, सेवा तो पूरी करवाती है इनसे, वो मैंने एकेडमी में देखा है। लेकिन और देखो ना, मेहनत भी तो कर रही है, स्कूल से आई 2:30 बजे, फिर ट्यूशन गई, फिर आके खेल रही है, तो उसकी मेहनत भी तो है। देखो अच्छा, अब आपके अकॉर्डिंग एक राइट एज क्या है एक बच्चे की, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अगर वो क्रिकेट खेलना चाहता है तो राइट एज? मेरे अकॉर्डिंग राइट एज क्रिकेट खेलने से ज़्यादा मुझे जो उसके अंदर एक जो चीज़ अच्छी लगती है ना, कि उसका जो वो है मोबाइल टाइम, स्क्रीन टाइम कम हुआ है। मैं तो अभी उस पर फोकस ज़्यादा था, अब धीरे धीरे हमारा जैसे इंटरेस्ट और बढ़ने लग रहा है, तो अभी वो है राइट एज। तो मैं ये बोलूँगा जब बच्चा अगर आपका पूरा टाइम अगर कुछ नहीं कर रहा और स्क्रीन पे टाइम दे रहा है ना, वो राइट एज है। बहुत बढ़िया यार, वेल सेड। ये तो मतलब बहुत सारे पेरेंट्स को ये कंसर्न रहता है कि हमारा बच्चा टीवी देख रहा है, हमारा बच्चा मोबाइल पे लगा रहता है, गेम में लगा रहता है, और भाई कोविड से ये चीज़ें बहुत सारी बढ़ गई हैं। तो मनीष भाई आपने बिल्कुल मतलब ये तो बहुत ही कमाल की बात बोल दी कि बच्चा जब टीवी और फ़ोन में बहुत ज़्यादा इंगेज होना शुरू हो जाए तो समझ लो राइट एज आ गई है उसको आउटडोर गेम में इंगेज करने के लिए। हमारे टाइम में बहुत थी, कंचे, लट्टू, पार्क में जाना, जामुन तोड़ के लाना, आम तोड़ के लाना, भाई वो तो बहुत थे। पहाड़ में जाना, परसोन मंदिर पे नहा के आओ। आज तो कोई बच्चा पता ही नहीं है किसी को कि कहाँ जाना है, बस मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है। अब तो फर्क पड़ा है भाई साहब। देखो ये तो हो गई अब एक 8 साल 9 साल के बच्चे की बात। अब उससे पहले उससे ऊपर वाले ग्रुप पे आते हैं। हाँ दिनेश भाई। हाँ जी भाई। ये हो गई एक 8 साल 9 साल एज के बच्चे की बात। हाँ जी। अब आपका बच्चा है 13 साल 14 साल 15 प्लस, मतलब 15 साल के आसपास। आपके हिसाब से एक्सपेंसेस कैसे रहे जब शुरुआत करी थी और आज जो वो क्रिकेट खेल रहा है, और क्या सही एज है आपके हिसाब से? हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, जैसे उन्होंने बताया। दोनों क्वेश्चंस आप 1 बाय 1 बता देना। एक्सपेंसेस तो सबके जब इनिशियल फेज में स्टार्ट होता है क्रिकेट तो सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्योंकि उस एज ग्रुप में बैट भी दे दिया, पैड भी दे दिया, तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता जाता है वो। धीरे धीरे जब प्लेयर रेगुलराइज होता है किसी भी एकेडमी या स्पोर्ट्स में, रेगुलर आ रहा है, रेगुलर मैच खेल रहा है, तो पेरेंट्स का भी माइंडसेट चेंज हो जाता है। क्योंकि पहले क्या होता है, हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि चलो ठीक है ले लिया, ख़त्म होगी बात। धीरे धीरे जब खेलने लगता है तब आप शॉप पे जाते हो तो अब 1 से 2 चीज़ें भी ले लोगे और आप चीज़ों को अपग्रेड कर देते हो। आपको लगता है ये पहले बैट 2000 का आता था, अब ये 2 का नहीं है, अब 8000 का ले लो। उससे गुजारा नहीं होगा, बड़ा लेना पड़ेगा। हाँ, फिर आप अपग्रेड कर देते हो। पहले आप शूज़ लेते थे 2000 के, फिर लगता है यार 5000 के ले लो। एक बार को तो ऐसा भी होता है कि बच्चा भी अगर मना कर रहा होगा तो हम पेरेंट्स कहेगा नहीं नहीं अब ये चीज़ नहीं चलेगी, बिकॉज पेरेंट्स उस चीज़ को देख भी रहा है ना बाहर, उसके एज ग्रुप को, उससे ऊपर वाले एज ग्रुप को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों सेंस कर लेते हैं कि अब यार इस वाले सामान से बात नहीं बनेगी, ये अब मैच के लायक नहीं है। जब आप बिल्कुल प्रॉपर एक मैच खेलने लगते हो तो आपको सामान अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बैट हो, पैड हो, स्पाइक्स हो। तो वो जो एक्सपेंसेस है, मैं ऑलमोस्ट डबल नहीं बोलूँगा, डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। अगर एक आप मैच्योर प्लेयर 15-16 साल के प्लेयर की आप किट बनवाने जाओगे तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये आराम से लगेगा, बहुत ईजीली लगेगा। वहीं आप इनिशियल फेज़ में जाओगे, बहुत प्रिसाइसली बता रहा हूँ कि कितना कॉस्ट लगता है। आप इनिशियल फेज़ में जाओगे तो आपकी 5000 की किट बन जाएगी। हाँ, मेरी भी 6000 की बनी थी। 5000 में किट बन जाएगी आपकी। लेकिन जैसे ही अपग्रेड होगा तो सीधा आप 20,000 प्लस कर दो, क्योंकि सारे गियर उसके फिर ब्रांडेड हो जाएंगे। पहले नॉन ब्रांडेड चल जाता है, इतना ही फ़र्क होता है ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड में जाते ही आपके एक्सपेंसिव ट्रिपल हो जाएंगे। तो ये एक्सपेंसेस आपके बढ़ते ही रहेंगे बाद में, और एक टाइम के बाद पेरेंट्स उसको सोचना भी बंद कर देते हैं कि अब ये एक्सपेंसेस मेरा 20 लगेगा, 15 लगेगा। हाँ, थोड़ा सा अपनी पॉकेट को देखते हुए, लेकिन एक्सपेंसिव डबल कर देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये गियर नहीं चलेगा इसका। अभी जैसे उन्होंने बताया भाई उन्होंने शुरू में एक बैट लिया जो अब तक चल रहा है क्योंकि वो छोटा बच्चा है। अब आपका बच्चा 15-16 साल की एज में, उस बच्चे का बैट कितने दिन चल जाता है भाई 3 महीने। 3 महीने, हाँ, मतलब 3 3 महीने बाद टूट जाएगा आपको बैट हाँ, चेंज बैट लेना करना होता है, पड़ेगा। बैट लेना ही होगा। और उस बैट की कॉस्टिंग क्या पड़ती होगी? भाई जो मतलब ये वाले जो बैट आते हैं तो हैं 10 से 12 हज़ार का बैट होता ही है उनका। बैट आप लेने जाओगे तो 50,000 का भी है, लाख का भी है, 1.5 लाख का भी है, लेकिन पॉकेट फिर वही अलाउ करती है। लेने वाले 50,000 का बैट भी ले रहे हैं। तो इस एज ग्रुप में इनका ये बैट तो है ही है कि 12,000 का बैट आपको चाहिए कम से कम। ठीक है। और यही एक बैट ही ऐसा इक्विपमेंट है जो आपको बहुत फ्रीक्वेंट चेंज करना पड़ेगा। आपके ग्लव्स भी चल जाएंगे, पैड आपके बहुत
लंबे टाइम तक चल जाते हैं, इन पर कोई फर्क नहीं होता। अनटिल और अनलेस बच्चे की हाइट ना बढ़ जाए एकदम हाँ, से। अदरवाइज आपका बैट आपको बहुत फ्रीक्वेंट चाहिए और मीडियम पेसर को आपको स्पाइक्स चाहिए होंगे। नहीं मैं थोड़ा बताऊँ, हाँ जी। पैड भी चेंज करने पड़ेंगे, ग्लव्स भी चेंज करने पड़ेंगे। 100 का पेस पे खेल रहे हो वो एक पैड झेल लेगा उसका, लेकिन जब पेस 120 प्लस जाएगा तो वो फिर लगता है, ग्लव्स पे भी लगता है पैड। तो मजबूरी कई बार ना इसलिए भी होती है, मैं वही एज बढ़ गई यार, एज ग्रुप बढ़ गया, अब मीडियम पे फिर तेज फेंक रहा है, पैड पे तेज लग हाँ, रही है, आप सही ग्लव्स कह पे रहे तेज हो, आप लग सही रही कह है। रहे हो। बस हाँ। मेरा इसमें एक ही पॉइंट ऐड करूंगा कि जब ये 15-16 साल वाले बच्चे का पेरेंट अपग्रेड करता है ना, तो ये वही वाला अपग्रेड करते हैं कि ठीक है अब थोड़ा और एक्सपेंस ले लो, कि ज़्यादा फर्क होता नहीं है कि भैया ये 2000 का 2500 का, ये 2500 वाला बहुत अच्छा है तो भैया ये दे दो आप मेरे को। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो आप सही कह रहे हो, वो ऐड करना पड़ता है उसके अंदर, अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। करना पड़ेगा। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था सर कि राइट एज, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो 10 साल 11 साल इज दी राइट एज कि हाँ मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो। और वही वाली बात है, हम जब लेकर आए थे तो हमें नहीं पता था कि इतने साल खेलेगा ये, धीरे धीरे इंटरेस्ट होता जाता है और खेलते जाते हैं वो अपने बच्चे अपना। और राइट एज ये होना चाहिए मेरे ख्याल 10 साल तो होना चाहिए, 9 से 10 साल में स्टार्ट कर ले वो, ठीक है। और उसके बाद ही आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा कि प्लेयर का इंटरेस्ट है भी नहीं है। हमने सबसे पहले वाले उसमें जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था हमने बोला ही था कि एक सीज़न पेरेंट्स को ये देखना ही पड़ेगा अपने आप कि भाई ये सर्दियों में और गर्मियों में अपने आप जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर वो अपने आप जा रहा है 45 डिग्री टेम्परेचर में परफॉर्म कर मतलब खेल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है उसके लिए। और सर्दियों में जब रज़ाई में बच्चे घुसे रहते नहीं उठते, वहाँ भी अपने आप जा रहा है तो ठीक है। आज की डेट में हमारा बच्चा क्या करता है? आपको इसी पॉइंट पे, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ मैं, इसी पॉइंट पे क्या आपको ये चीज़ अपने बच्चे के साथ स्ट्रगल करनी पड़ी कि जैसे उन्होंने भी बताया कई बार वो तो छोटा बच्चा है, मतलब 8-9 साल 7 साल 9 साल की है, 2 साल 2.5 साल पहले आओगे तो 7 की लगा लो, तो उस टाइम बच्चे का मन स्विंग करता है कि हाँ मैं जाना भी चाहता हूँ और मैं नहीं भी जाना चाहता, ठीक है। ऐसा कुछ फेज़ आपके साथ आया कि जब बच्चे ने आपको यूँ लगाओ कि नहीं यार आज शायद इसका मन नहीं है या आज इसका मन है? मेरे को एक बार भी नहीं लगा ऐसा, नॉट फॉर अ सिंगल टाइम। यही रीज़न है कि मैं अपने बच्चे के साथ हूँ। अगर आता तो क्या करते आप? आता तो फिर मैं उसको बोलता भैया नहीं खेलना, तो छोड़ दो इसको यार। अच्छा, मेरे को एक बार भी नहीं आया। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं आज भी अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहा हूँ कि चलो ठीक है वो कर पा रहा है। जैसे आपने बोला ना कि जैसे बच्चे का इंटरेस्ट, मुझे अभी भी याद है जैसे मैं डॉटर को लेकर आता हूँ ना, जैसे क्रिकेट उसकी ट्यूशन से लेकर आता हूँ और क्रिकेट एकेडमी में आते हैं, तो इन बिटवीन मैं रेगुलर बेसिस पे उसके लिए मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी चलाता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कई बार मैं उसे ये भी समझाता हूँ कि आज मेरी एज 35 तो नहीं 33-34 एज है मेरी, तो मुझे आज भी एग्जैक्टली नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन जैसे मेरी डॉटर की एज जो अभी 9 साल है, तुझे पता है अभी कि तुझे क्या करना है। हो सकता है कि आगे जाकर तेरा इंटरेस्ट चेंज हो जाए, बट स्टिल अभी तुझे पता है कि तुझे बड़े होकर क्या बनना है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस तरीके से कुछ करके मोटिवेट करता रहता हूँ। ऐड करता हूँ भाई इसमें एक चीज़, एक 9 साल के बच्चे एक 16-17 साल के बच्चे में ना बहुत डिफरेंस होता है माइंडसेट का। 9 साल के बच्चे का माइंडसेट हो सकता है 2 साल में चेंज हो जाए, 16-17 साल के बच्चे का माइंडसेट चेंज होना बहुत मुश्किल है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे को देख रहा हूँ, वो एक ही बार अकेडमी नहीं आता जब उसकी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। अगर वो तबीयत ख़राब है तो नहीं आएगा, अदरवाइज वो अपना प्रैक्टिस पे जाएगा ही जाएगा। होना क्या आगे चल के वो मुझे नहीं पता, वो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन इंप्रूवमेंट वगैरह ये सब कुछ है। और टाइमली आना और अपनी जितनी प्रैक्टिस करनी है वो करना, कोचिज़ की बात सुनना। अब कोचिज़ की बात तो किसी भी बता देंगे, हम इंप्रूवमेंट के ट्रेंड के हिसाब से वो ठीक चल रहा होगा, लेकिन ये है कि अगर आप पुश कर रहे हो तो फिर वो नहीं आना चाहिए। आपको पुश नहीं करना पड़ रहा तो ठीक है, फिर तो ओके। फिर तो दूसरा आपने एक क्वेश्चन किया था सर कि ये ठीक है, दोनों हो गए। हाँ ठीक है। शिवराज भाई हाँ जी, लो पकड़ो। एक तो देखो 7 से 9 के बीच का हो गया, 15-16 मिडिल एज का हो गया। अब आपका बच्चा है 19-20 साल का, हाँ जी। ठीक है। अब ये एक्सपेंसेस पे कितना डिफरेंस आ गया? वहाँ से हमने शुरुआत करी तो 5,000, इधर 10 से 12,000, अब यहाँ पे आके क्या कहानी बन जाती है? मेरा बेटा तो स्पॉन्सर है मेरे बेटे को स्पॉन्सर कर रखा है हमारा ऋषि चिलवाल है, बहुत अच्छा आदमी है ना। वो तो देखो वो एक स्टेज के बाद है, हाँ, उस स्टेज तक, स्पॉन्सर वाली स्टेज तक पहुँचने के लिए भी तो खर्चा करा होगा वो। उससे पहले मेरा बेटा बॉलर है, स्पाइक्स ला के दिए, महंगा आता है 12,000 रुपये 13,000 रुपये की स्पाइक्स है। हाँ, तो 12-13,000 वो एकेडमी के जाते हैं, 3-3,500 रुपये वो। हाँ, मतलब 15-20,000 रुपये का आप खर्चा 20,000 रुपये मान लो सारी चीज़ें लगा। महीने का। बॉलर को बोला मैंने, कोई बाप बैट्समैन ना समझे भाई, बैट्समैन का खर्चा ज़्यादा होता है।
कितना 1920 में तो आप जब मैं जो मेरे साथ बच्चे और खेलते हैं, जब पेरेंट्स मेरे साथ बैठते हैं 40-42 का बैट भी देते हैं, 25-26 का बैट भी देते हैं। अच्छा, इसका डिफरेंस आता है क्या महंगे बैट का और सस्ते बैट भाई का? बिल्कुल आता है। कितना? कितना तो देखो खेलने वाला ज़्यादा अच्छा बताएगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि देखो, एक शॉट में एक आप सेकंड। बाउंड्री पे कैच हो गए किसी हल्के बैट से, मान लो 12,000 का बैट है, आपने शॉट मारा वो बाउंड्री पर, एक आपने 25,000 का बैट लिया और वो अच्छा फेंक रहा है तो आपने छक्का, तो यहाँ तो मैं आउट हो गया, वहाँ मैं छक्का भी मार गया और मेरी पारी आगे कंटिन्यू भी हो गई। तो कई बार बहुत फर्क पड़ता है उस चीज़। देखो यार, मैं बीइंग ए कॉमन पीपल इनसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं क्रिकेट कोच, पता मुझे इन सारी बातों का है, लेकिन जो पेरेंट इसको देखेंगे वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एक पेरेंट बता रहा है इस बात को, तो आप कहीं यूँ कहो कि नहीं ये कैसा कोच है, इसको इतना भी नहीं पता, नहीं मुझे पता तो है, लेकिन बट मैं आपको को रिलेट करना चाह रहा हूँ पेरेंट्स से, इस वजह से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों की तरफ से। हाँ जी। और तो मतलब मनी मैटर्स, कितना महंगा बैट है, कितना महंगा जूता है, स्पाइक्स है, 12,000 का जूता है, स्टड्स है, 5-6 हज़ार रुपये का स्टड्स है, 2,500-3,000 रुपये ग्लव्स आते हैं, है ना, 3-4 हज़ार रुपये का पैड आता है, थाई आती है, और भाई बैट भी एक नहीं चाहिए, 2 से 3 बैट भी होने चाहिए, प्रैक्टिस का अलग होता है, मैच का अलग होता है। फिर ना कई बार ना आपको एक बैट हल्का होता है, एक भारी होता है, मीडियम प्रेशर पे कट पुल के लिए हल्का बैट चाहिए, थोड़ा वेट कम हो, स्पिनर पे थोड़ा भारी हो, कई बार प्रैक्टिस के लिए अंडे वनडे के लिए हो अलग ही बैट चाहिए होता है, क्योंकि अंडा बैट खराब होता अंडा है। भाई प्लास्टिक वाली बॉल को बोल रहे हैं, ये अंडा दूसरा समझ लो आप। तो उसके लिए बैट अलग चाहिए होता है, मतलब खर्चे तो बहुत हैं, देखो बॉल बैट्समैन के बहुत खर्चे हैं, कोचिंग है, सारा सिस्टम है, मतलब एक क्वेश्चन है मेरा भैया, अभी एक क्वेश्चन मेरा है आपसे कि जैसे आपके बेटे ने 10-11 साल की एज से स्टार्ट किया था और अभी वो 19-20 साल का है, तो ये जो आप इतने एक्सपेंसिव जो गियर्स बता रहे हैं, शूज़ और बाकी गियर्स हो गए, ये हमें कब खर्चने मतलब एक्सपेंस करना चाहिए, जब बच्चा दिख रहा है उस लेवल पे पहुंचेगा, या हमारी मतलब एक होता ना कि खेल जाए नहीं, या खेल रहा है, खेल जाए या खेलने का उसमें कोई रोल नहीं। देखो सुनो मेरी बात, नहीं एक चीज़ और इसमें जो इन्होंने सवाल पूछा कि कब खरीदना चाहिए, जब यूं लगे कि हमारा बच्चा खेलेगा या वहाँ खिलाने के लिए हमें ये खर्चा करना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन नहीं वहाँ खिलाने के लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा, वहाँ खेलेगा तो वो तो बात अलग बात की होगी ना, खेले ना खेले तो किसी का नहीं लेगा, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, तो आपको वही लेना पड़ेगा पहले ही, वही और वो उसका ना खेलने ना खेलने से कोई रोल थोड़ी है, वो तो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है, उसका खेलने ना एज ग्रुप खेलने का से बड़ा कोई फर्क हो गया ना, जैसे बताया एज ग्रुप का, आपके एज ग्रुप में बच्चा पहुंचा तो बच्चे को सामान तो चाहिए ना, चाहिए ना, वो तो आप विदाउट उसके तो नहीं हो पाएगा, खेलेगा नहीं खेलेगा दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, मैं वो बता रहा बिल्कुल हूँ, टॉपिक ही हल्का अलग सामान है, लोगे ना मनीष भाई तो आप ही के बच्चे को नुकसान करेगा, वो उसकी सेफ्टी के लिए जरूरी है बेसिकली, जब भाई ने बताया खेलना ना खेलना अलग मैटर हो गया, वो तो कोई मैटर ही नहीं है, लेकिन वो उसकी सेफ्टी है भाई, मैंने आपको बोला पैड अच्छे लेने पड़ेंगे क्योंकि बॉल उसको ना लग जाए, ग्लव्स अच्छे लेंगे ना क्योंकि बॉल वो तो पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको ना लग जाए, है ना, वो लेने पड़ेंगे। इसमें ना कील्स होती हैं, नीचे नेल्स होते हैं, अगर हल्का जो वो है ना आप जो ले लोगे जूता, वो नेल्स आपके बेटे के पैर में वहाँ गांठ पड़ जाएंगी अगर आपने अच्छा नहीं लिया। आप देखना कभी भी मीडियम पेसर डबल सॉक्स पहनता है और उसके अंदर जो क्या डालते हैं वो इंसोल इंसोल जो अंदर वो भी डबल होता है। एक्चुअली क्या ना मेरी डॉटर अभी वहाँ तक पहुंची पहुंची नहीं है, नहीं ना, जैसे मैं स्पाइक्स बता नहीं रहा हूँ, पहनती, अभी वो हाँ, रनिंग शूज ही हाँ, पहन हाँ, रही है, हाँ, मैं भविष्य में तो बता अभी रहा ये हूँ। क्वेश्चंस भविष्य में बता रहा वही हूँ, तभी डबल सॉक्स पहनेगी मोटी वाली और शॉल भी डबल होगा उसका, और ब्रांड होगा जो जूता होगा बढ़िया ब्रांड का होगा, ऐसा नहीं एसबी वगैरह जो हल्का ब्रांड कोई भी होता है वो ले ली। तो और शिवराज भाई साहब राइट एज बता दो अब जल्दी से। जब जागो तब सवेरा, मैं तो ये जानता हूँ खेलने वालों ने सैनवान 20 साल का 22 साल का खेलना शुरू हुआ, खेल गया, क्या नाम था नटराजन बॉय वो बोलता है भैया, मैं तो वही हमारे शिवराज भाई साहब भूल जाते हैं हाथ में माइक, यहाँ कभी यहाँ से पकड़ लेगा, ऐसा नहीं कि यही रखना पड़ेगा। तो नटराजन सीख गया, जब जागो तब सवेरा है, ये तो बाप की इच्छा है कि जल्दी चला जाए तो जल्दी सीख जाएगा, वैसे मैं कहता हूँ सीख जाएगा कभी भी, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब तीनों पेरेंट्स से हमने बात कर ली इसी बारे में, और तीनों एक डिफरेंट एज ग्रुप के हैं कि 7 से 9 साल के बीच में, भाई इन्होंने 13 साल का करवाया था, आज वो 15-16 साल का है, इनका बच्चा 10-11 साल की एज से शुरू हुआ था और आज 19-20 साल का है। 14 की उम्मीद रखोगे, 15 की उम्मीद रखोगे, 16-19 की उम्मीद रखोगे, जल्दी शुरू करोगे। मैं कह रहा हूँ 14 साल का खेलेगा तो आप 23 की उम्मीद करोगे, रणजी की उम्मीद करोगे,
19 का खेलोगे तो भाई सीधा रणजी खेल लेगा भाई, यही तो है। हम क्या कि बाप को इच्छा है कि मेरा 14 भी खेले, 16 भी खेले, 19 भी खेले, 23 भी खेले, सब खेल ले। बाद में शुरू करने का क्या होगा, उसका जीवन में थी ना, खेलने दो, कूदने दो, यस, सच्चाई तो यही है कि भाई जीवन बच्चे में। हाँ मैं भाई फिर बता रहा हूँ, प्रेशर मत डालना अपने बच्चे पे, कोई भी जी लेगा कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। वो 3 लगा, पापा घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, पापा मैं खुश रहूँगा। खुश रहे यार, जीवन जी अपना तो। चलो, ये जी तीनों एज ग्रुप के और एक्सपेंसेस इन्होंने बताए तीनों ने। और लिटरली आज के टाइम में भाई क्रिकेट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। अब क्रिकेट कोई सस्ता गेम नहीं है। और राइट एज जो है, तो बच्चा जब थोड़ा इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दे और उसे वो भी अलग अलग, भाई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कोई हाइपर एक्टिव है, कोई एक्टिव है और कोई बिल्कुल स्लो है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई राइट एज क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।